आस्था भजन संतों के संग। डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रिय आत्मन। पूरे विश्व से जुड़े हुए साई के भक्त और जो साई वाणी हर दिन सुन रहे और साई क्रिया और साई ध्यान में और साई बाबा के इस मिशन में जो कार्य कर रहे हैं, हमारे साई वाणी परिवार के सभी मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे सभी विचारों को मेरे साथ ये साई का कार्य आगे लेके जाने के लिए और साई बाबा का आशीर्वाद देने के लिए पूरे विश्व से जुड़ने वाले मेरे सभी परम स्नेही। सबका मालिक एक मानवता ही धर्म है और श्रद्धा और सबूरी के साथ दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए और जीवन में कार्य करने के लिए जो क्रांति हुई वो साई बाबा की क्रांति है। और 1918 में बाबा ने अपना देह छोड़ दिया, लेकिन हम सब में आज भी 100 साल के बाद बाबा हमारे साथ है। पूरे विश्व से 8,000 मंदिरों के माध्यम से भारत में 5,000 और भारत के बाहर 3,000 आज भी नए मंदिर बन रहे हैं। और हम खुद साई वाणी परिवार अभी देश के हर कोने में साई बाबा के मंदिर, साई बाबा के ध्यान केंद्र और साई बाबा को मानने वाले लोगों के परिवार को एक साथ रह के पूरे सुख शांति और समाधान के साथ भारत देश को महान देश बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं खासकर कहना चाहूँगा मेरे बंगाली मित्रों को, क्योंकि उनके मुझे हर दिन बहुत सारे फ़ोन आते हैं और वो कलकत्ता से मुझे निमंत्रित करते हैं। अभी अभी मेरे मित्र श्यामचरण चटर्जी ने कहा, सुनील जी हम श्रद्धा रखते हैं, हम सबूरी से, मैं पूरे मेरा जीवन बाबा के लिए मैंने समर्पित किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार आज खुश है, मेरे सभी भाई बहन खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं और मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ। मुझे आपसे जुड़ना है। बड़ी खुशी हुई मुझे उनकी बात सुन के। लेकिन कुछ ऐसे भी मित्र हैं कि जो अपने खुद के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, तो भगवान के ऊपर रखने की तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एक बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ हसन नाम का। हसन को जब हसन मरने लगा तो उनके शिष्यों ने पूछा, हसन आप हमें बताएं अपने गुरु कितने थे? तो हसन ने हंस के कहा, बहुत सारे थे, इतने तो मैं गिन नहीं सकता हूँ। तो लोग आशंकित हो गए, बहुत सारे और गुरु, हम तो कहते गुरु एक ही होता है। तो हसन के लिए बहुत उन्होंने जिक्र किया। तो हसन ने कहा, आप इतना ही मुझे बार बार पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ 2 गुरुओं के बारे में। एक चोर मेरा पहला गुरु था। वो सब अचंभित हो गए, चोर और गुरु, और दूसरा कुत्ता। तो और भी अचंभित हो गए कि जानवर भी गुरु हो गए। आप याद रखिए, ये कहानी मैं इसलिए कहना चाहता हूं, श्रद्धा और सबूरी के साथ अपने जीवन में
साई क्रिया, साई ध्यान करोगे, जीवन में बदलाव लाओगे। मैंने बहुत पहले कहा है कि कहानी से बोध लो और अपने जीवन का बोध लो, किसी दूसरे के जीवन का नहीं। अनुभव दूसरों का हो और अपने को क्या फायदा। अपना अनुभव जब अपना बन जाता है तो वो नया बनता है, ताजा बनता है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल ताजा। वो अनुभव अपना होता है और वो अपने जीवन से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब समझो मेरी बात को ठीक से। जब हसन को पूछा कि कुत्ता, किस तरह से कुत्ता और किस तरह से चोर, तो हसन ने हंस के कहा, आप सुनना चाहते हो तो शांति से सुने। और वो कह देता है कि कुत्ता, और उसके पहले वो कह देता है चोर। अभी देखो चोर। तो हसन ने कहा, मैं एक गांव में प्रवचन के लिए जा रहा था, तो मैं ऐसे ही रात के 2 बजे तो मैं घर में जाने की कोशिश की, तो पूरा गांव सोया था, लेकिन एक घर छोटा सा झोपड़ी था तो वो खुला था। तो मैंने वहाँ आवाज़ दस्तक दिया और कहा, मैं रात को कुछ समय के लिए आपके यहाँ रहना चाहता हूँ और कल सुबह मैं चला जाऊँगा। तो आदमी ने कहा, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने अभी निकला हूँ, आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो हसन ने हंस के कहा, देख मैं मेरा ज्ञान तो लोगों से लुटा ही रहा हूँ, तू जो मेरे से लूटना है लूट सकता है, मैं तेरे पास रहूँगा। और वो हसन उस झोपड़ी में रह लेता है। 4, साढ़े 4, 5 बजे वापस वो चोर आता है और हसन उसको पूछता है, क्योंकि वो ध्यान में ही बैठा रहता है, तो पूछता है, कुछ मिला? तो चोर कहता है, नहीं आज तो नहीं मिला, लेकिन शायद कल मिलेगा। और अपना मस्त सो जाता है। फिर वही उठता है, अपना हर दिन वही काम। हसन 1 महीना उसके पास रहता है। हर दिन वो चोर चोरी करने चला जाता है, उतने ही उत्साह से चला जाता है। हसन शाम को जब सुबह सुबह आता है, उसको पूछता है, आज कुछ मिला? वो तो कहता है, आज तो नहीं मिला, लेकिन कल परसों तरसों मिल जाएगा। मतलब उसका उत्साह कम नहीं होता है। तो हसन कहता है कि जब मैं मेरे जीवन में सत्य की खोज कर रहा था, सुख शांति समाधान ढूंढने जा रहा था, तो मैं कभी कभी थक जाता था। लेकिन उस चोर ने मुझे ज्ञान दिया कि वो भले चोरी और निकृष्ट दर्ज का बुरा काम करने जा रहा था, लेकिन उत्साह देखो कितना था, जोश देखो कितना था। और वो हर दिन वो बोलता था, आज तो नहीं मिला, लेकिन कल मिलेगा। इसीलिए मैं जब सत्य की खोज कर रहा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जब आप भगवान को पाना चाहते हो ना, तो एक दिन में भगवान नहीं मिलेंगे, एक दिन अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। कोई बच्चा यूपीएससी की स्टडी करने जाता है और लगता है कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए। हाउ इट्स पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगा ये? अब जरा थोड़ा सा सोचो ना, शांति से सोचो। एक दिन जरूर हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे अच्छी तरह से, उसकी रचनात्मक कार्य पे आप ध्यान दोगे तो जरूर बनोगे। तो चोर हसन का पहला गुरु था कि सत्य की खोज में जब हसन थक जाता था कभी कभी, तो वो चोर को उसकी याद आती थी कि चोर कहता था, आज तो नहीं मिला, लेकिन कल मिलेगा, और वो भी उत्साह के साथ। यही तो विचार है। इस विचारों को आप इतना कमजोर मत रखो। श्रद्धा रखोगे ना, तो उतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि आज तो नहीं मिला, कल मिलेगा। और कुत्ते की कहानी दूसरी जो बताई, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। हसन एक तालाब के पास बैठा था, एक कुत्ता आता है, पानी की प्यास उसको लगती है, लेकिन धूप होती है, तो पानी जैसे ही पीने जाता है तो उसको दूसरी उसी की प्रतिमा पानी में दिखती है, और उसको लगता है और एक कुत्ता है, तो वो डर जाता है और पीछे भागता है। प्यास लगी है, लेकिन सामने कुत्ता भी दिख रहा है। तो इस दोनों के झमेले में, जैसे हमारा होता है ना, एक ही जीवन में कभी पैसे थोड़े होते हैं, कभी घर भी लेना पड़ता है, दवाई भी लेनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, थोड़े पैसे में सब चलाना पड़ता है, समस्या खड़ी हो जाती है, क्या करूं? चुन नहीं पाते। कुत्ते को प्यास थी, लेकिन दूसरा कुत्ता पानी में दिख रहा था तो उसको डर भी लग रहा था, लेकिन आखिरी में प्यास जीत जाती है, क्योंकि उसका गला सूख जाता है। कुत्ता आंख बंद करता है और जोर से पानी में छलांग मारता है। जैसे ही छलांग मारता है, जी भर के पानी पीता है और उसमें अच्छी तरह से अपने खुद को पानी में झोंकने के बाद तैरता है, बहुत आनंद लेता है पानी का। और जैसे ही वो पानी में कूद जाता है, दूसरा वाला कुत्ता दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो था ही नहीं, उसकी सिर्फ प्रतिमा थी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और बाहर बैठ के सोचते हैं, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, करते कुछ भी नहीं। और जब आंख बंद करके कूदते हैं ना, जब पूरी तरह से भूख लगती है ना, मोटिवेशन की एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, जब भूख लगती है ना, भूख, तो उसको कोई स्टोरी नहीं चाहिए भाइयों, उसको भूख चाहिए, उसको रोटी चाहिए। अपने जीवन में कुछ पाना है ना, तो पाने की कोशिश करो। मैंने पहले ही कहा है, बहुत पहले कहा है मैं कहानी इसलिए बताता हूं कि आप सिर्फ वहां तक पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद आपको कूदना है, ध्यान में कूदना है।
अपने में कूदना है, अपने भविष्य के लिए कूदना है, अपने कार्य के लिए कूदना है। और यही तो विचार है, साई वाणी का प्रयास ही यही है कि आप अपने जीवन में कार्य करना शुरू करें, क्रियाशील बनो। जितने भी महान संत हुए वो सब मेहनत करके बने, कोई भी संत घर पे नहीं था। गुरु नानक साहब तो जब भी यात्रा से आते तो हल चलाने चले जाते थे, मेहनत करते थे, अपने खेती में खेती बाड़ी करते थे, दिन रात मेहनत हल चलाते थे। गुरु नानक साहब, आपको मैं कहानी बताना चाहता हूं, जब वो आखिरी में गांव में रुके, करतारपुर गांव का नाम था, करतारपुर। करना, करने वाला, करता, वही को कीमत है, घर बैठे वालों को कीमत नहीं है। भगवान ने काम किया है। हमारे मित्र जो परविंदर सिंह बेदी हमेशा मुझे कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, सुनील जी बहुत मेहनत करते हैं हमारी खेती में। मैं सिंह साहब को इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे आप मेहनत करते हो ना, मेरे बड़े भाई है सुनील नरोला जी, उनका भी कार्य देखता हूं ना तो वो हर दिन मेहनत करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। नरोला साहब मुझे बहुत बार कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों से कार्य कर रहे हैं, और आज भी उनको फोर्स में रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अलग अलग कंपनियों में बड़े बड़े पोस्ट पे काम किया, और आज भी वो सुबह 9 बजे अपना काम शुरू कर देते। यही होता है जीवन। जीवन ये नहीं है कि हमने कितना पाया है, कितना कमाया है। जीवन यह है कि हम कितना चल रहे हैं, चेहरे तभी चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और वो श्रद्धा और सबूरी के साथ चलना चाहिए। सत्य की खोज में या भगवान के ऊपर हम जब भगवान को पाना चाहते, सुख शांति समाधान करना चाहते, ध्यान करना चाहते, लक्ष्य को पाना चाहते, तो लक्ष्य के प्रति सोचो मत, लक्ष्य के लिए कूदो, अपना पूरा जान उसमें डाल दो। देखो क्यों नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप सिर्फ देख रहे हो, कूदू क्या, नहीं कूदो, फिर मिल जाएगा। मैं आप सबसे विनती करूंगा, आपको थकना नहीं है कभी। ये बहुत बड़ी चीनी कहानी है। श्रद्धा और साहस रखोगे ना तो कहीं भी पहुंच जाओगे। श्रद्धा तो बाबा का शब्द है, साहस मैं आपको आज दे रहा हूं। प्रारंभ करो, जारी रखो। मैंने ये गुरु मंत्र आपको दिया है, और आज एक मैं दूसरा गुरु मंत्र, उसी का उप गुरु मंत्र देना चाहता हूं। साहस करो। श्रद्धा और साहस जीवन का फलित है। श्रद्धा और साहस, ट्रस्ट रखो, जहां रखना चाहते हो ना पूरा ट्रस्ट रखो। साईं बाबा आपको आशीर्वाद जरूर देंगे अगर उनको आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, विचारधारा के साथ, ना कि अंधश्रद्धा के साथ। मैं यहां कोई अंधश्रद्धा नहीं फैला रहा हूं, ना मैं किसी को बोल रहा हूं कि ये करो वो करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने अंदर जाओ, ध्यान करो, जीवन में लक्ष्य तय करो, दिन रात मेहनत करो, अच्छी तरह से कार्य करो, खुश रहो। जैसे आप खुश रहोगे पूरी दुनिया खुश रहोगी, आपको खुश दिखेगी। आप दुखी हो पूरी दुनिया दुखी दिखेगी। ये बात है भाइयों, कभी मत भूलना मेरा ये शब्द। मैं कभी गलत नहीं बोल सकता, मैं बोलना ही नहीं चाहता। हर दिन बाबा का दृष्टांत मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं खुद 2 घंटा मेडिटेशन करता हूं। 2 घंटा मेडिटेशन करके मेरे जीवन में मैंने जो बदलाव पाया वो बहुत खुश बदलाव पाया। एक सबसे इस जगत में, पूरे विश्व में सबसे कठिन भाषा है चीनी भाषा। और एक जापान में एक जहाज पे एक चीनी आदमी था और एक जापानीज था। तो जापानीज आदमी तो हट्टा खट्टा था, बट चीनी बूढ़ा हो गया था, 90 साल शायद उसका उम्र होगा। तो जापानीज आदमी चीनी आदमी को पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। वो पूरे साल लाइफ टाइम, वो 90 साल का आदमी जापान में रहा था, तो उसको चीनी भाषा नहीं आती था, लेकिन वो चीनी, और वो 90 साल की उम्र में अपने चीन में जाके बसना चाहता था। हर कोई अपने गांव में जाना चाहता है आखिरी में, पुरखों के गांव में। जो बोलते हैं ना, पुरखों का जो गांव होता है अपना, जो वो गांव में जाना सबको पसंद रहता है। पुरखों का गांव मतलब अपना मेन गांव, जहां हम, जिस मिट्टी के हम बने हैं। नहीं क्या आपने देखा होगा, शाहरुख खान की फिल्म थी, अमरीश पुरी उसमें थे, शाहरुख खान था, और वो बोलते मिट्टी बुला रही है, और वो देश में गाना, कितना फेमस गाना है वो, घर आजा परदेसी तेरा देश बुला रहे। तो उस परदेसी की तरह वो चीन से जा रहा था, जापान से जा रहा था चीन। तो जैसे जहाज में बैठा तो उसने चीनी भाषा पढ़नी शुरू की। अभी देखिए मेरी बात, 90 साल की उम्र, चीनी भाषा सबसे कठिन भाषा है। अगर उसमें प्रभुत्व लाना है और अच्छा सीखना है तो कम से कम 15 साल 20 साल लगेंगे। इसकी उम्र 90।
तो वो जापानीज सोचता है 2 दिन, लेकिन उसको रह नहीं जाता। तीसरे दिन वो पूछ लेता है, आप अभी 90 साल के हैं, अभी आप चीनी भाषा पढ़ के करोगे क्या? वो चीनी आदमी मुस्कुरा के कहता है, देखो मुझे मेरी मातृभाषा सीखनी है, और आप सोच रहे हो कि मेरा उम्र 90 है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं सीखूं और सीखते सीखते ही मैं मर जाऊं, ना कि मैं आज मरूं बिना सीखे। लक्ष्य को भी इस तरह से पाओ भाइयों। भगवान को पाना है ना तो इस तरह से पाओ, ध्यान को करना है ना तो इस तरह से मिलाओ। 6 साल बुद्ध रहे, पेड़ के नीचे बैठे रहे, और 6 साल की तपस्या के बाद एक एक गेहूं का, एक एक चावल का दाना खा के बुद्ध जी रहे थे। जो जो उन्होंने गुरु ने बताया सब कुछ किया। बुद्ध को ज्ञान जिस दिन प्राप्त हुआ उन्होंने तय किया था, अगर आज मैं ज्ञान प्राप्त होगा तो ही पेट से उठूंगा, नहीं तो मैं यहां से नहीं उठूंगा। और उस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन 6 साल की तपस्या लगी। हर चीज मेहनत से मिलती है। कौन सी चीज फ्री में मिलती है? और जो फ्री में मिलती है वो टिकती भी नहीं है। कौन सी चीज? आज साईवानी परिवार पूरे विश्व में जा पहुंचा। इतने सारे करोड़ों लोग हमें जुड़ के आज एक मिशन पे हम चल रहे हैं, और वो मिशन है भारत को महासत्ता बनाने का मिशन, और हर आदमी को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट बना के उसको डेवलप करने का मिशन। हर आदमी अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान होना चाहिए, हर उसके विचारों के दायरे में। और वो विचारधारा है मेडिटेशन की विचारधारा। जब तक अंदर से नहीं बदलोगे, बाहर कुछ भी बदलो, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे वो इंसान चाहिए जो समृद्ध हो, सुखी हो, समाधानी हो, शांति के साथ उसके चेहरे पे प्रसन्नता हो, और लाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपको आपके जीवन में शांति लानी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। और 90 साल का जो आदमी था, 110 साल जिया, पूरा हिंदी चीनी भाषा सीख के वो जीवन में खुश हो गया। मैं खुद चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं आपके साथ हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मैं महाराष्ट्र से जन्म हूं, अहमदनगर जिले में मेरा जन्म हुआ, रुई छत्रपति गांव में। और मेरे गांव में जिला परिषद के स्कूल में मैं पढ़ा। हिंदी मुझे भाषा थी, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो पहली बार मैंने हिंदी देखा, और आज मैं आपके साथ हिंदी में बातचीत कर रहा हूं। करो, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। साईं बाबा ने मेरे जीवन में ध्यान धारणा के साथ विश्वास रखा, और मैंने उस मेडिटेशन पे जाके मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, साईं वाणी के माध्यम से आया। आज साईं वाणी के माध्यम से पूरे देश में जुड़ने का काम करके कितने सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उसमें मुझे बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हीं का जो आशीर्वाद है मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। मैं क्यों कहना चाहता हूं ये बातें आपको? अगर आज मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूं कि अपने लक्ष्य को तय करो, और ये मत सोचो कि आप कौन सी उम्र में हैं। मेरे बहन ने मुझे, एक 70 साल के मेरे माँ जैसी मेरी एक बहन ने मुझे फोन किया और कहा, बेटा मैं जब आपको सुनती हूं ना तो मुझ में ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। मैं इतना ही कहूंगा, ऊर्जा देने वाला मैं कौन हूं? ऊर्जा तो साईं बाबा आपको दे रहे हैं, सिर्फ आप अपने उठो, जागो। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तब तक मत रोको जब तक आपका लक्ष्य आप नहीं मिल रहा थे आपको। आप कहोगे लक्ष्य क्यों होना चाहिए? विदाउट लक्ष्य, अगर लक्ष्य नहीं है तो कहीं नहीं पहुंचोगे। पहुंचना चाहिए कहीं ना कहीं, तो अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और लक्ष्य अगर तय करोगे तो ही मेडिटेशन कर पाओगे। मेडिटेशन भी एक लक्ष्य है। 7:20 के उठ के साईं वाणी सुनना, और उसके बाद 40 मिनट साईं वाणी करना। 1 घंटा अगर आप जिंदगी का दोगे तो मैं लिख के देता हूं आपको 100 साल जियोगे। कोई शक नहीं 100 साल जीने में, क्योंकि विचार सोच रहेगा तो शरीर अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो कार्य अच्छा होगा, और कार्य अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सच में छोटी सी बात है। एक छोटी सी थिंगी पूरे जंगल को जला सकती है। एक बात याद रखना, लेकिन वो जलने के बाद, वो थिंगी गिरने के बाद उसका जो ज्वाला उठेगा वो विचारों का उठना चाहिए, कि ना कि गलत कामों का। कभी नहीं। पहला सत्य वचन मैं आज कह रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने विचारों को पहले शुद्ध करो, बाकी सब शुद्ध हो जाएगा। और पहली कहानी में जो मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण कहा था कौन सी बात? हसन ने कहा था चोर कि आज नहीं तो कल मिलेगा, इतना भरोसा रखो। दूसरी बात कुत्ते ने कहा था कि कूदो, तभी उसको पानी मिला और समाधान मिला। और तीसरी कहानी चीनी भाषा सीखी, मतलब
कौन सी उम्र में सीखी मायने नहीं रखता, उसने सीखी और उसने उत्साह रखा, यही मायने रखता है। यही आपका लक्ष्य है। मेडिटेशन करो और जीवन बदलो। ओम साई राम।